देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, मुझे तो आप ना जी कड़ी पकौड़े के मेन डीलर लग रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਸਨ ਕੇ सिर्फ ਤਿਆਰ का तो है जी, मैं चुगली करने जा रहा हूँ ना। और अक्सर चुगली करके साथ वाले को कह रहे थे मेरा नाम ना लें। अब वैसे चुगली करना है कोई अच्छी आदत है? नहीं सर, बहुत बुरी आदत है। अच्छा जी। हाँ वासे भाई, मैनू ही कही जा रहे अपने ससुर से चेक ना लेना, बाउंस हो जाएगा। लेकिन कुड़ियां ज्यादा चुगलियां कर दी। नहीं रीज ने वो चुगली की, मैं तुहानू दस नहीं सकता। हाँ जी, मैनू आके कह रही कि वो अमजद है ना जो अमजद है ना जो बड़ा अमीर बना फिरता, उसके पास 33-10 है। लेकिन आपने कभी की वैसे चुगली? कभी पता नहीं होता वो चुगली हो रही होती है, लेकिन वो बस स्लिप हो जाती है बात। लेकिन बैड हैबिट है सर, वेरी बैड। एक दिन ते रीज ने यकीन करो कप फड़िया, वड्डा नहीं होड़ा नाम। मैं कहा की होया? कहंदे महल्ले च मैं चुगलियां च फर्स्ट आई हूं। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं प्रोड्यूसर एंड एक्टर जनाब नबील जफर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मोहतरमा नदा जरीन परवेज। वेलकम टू द शो जी। शेर में बहुत सारे लिखने लगा था, लेकिन फिर नबील भाई आपके लिए स्पेशल लाया, सिर्फ आपके लिए स्पेशल है। आप आए महफिल में जैसे गुलशन में आए बहार, जैसे पेट्रोल के रेट में कमी हो जाए 104, जैसे बगैर गोली के ठीक हो जाए किसी का बुखार, और सुबह से बैठा कर रहा हूँ नबील भाई आप ही का इंतजार। ये बहुत शुक्रिया, आपने ये अता किया। इसमें बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें नजर आएंगी कि पेट्रोल भी कम हो जाए, बुखार भी गोली के बगैर खत्म हो जाए। सबकी तर्जुमानी। हमें सब्जियों की परवाह नहीं, हमारी अपनी खेती है। उसे हर बात का इसलिए पता है, वो हमारी बेटी है। नदा जी से सबने सोच समझ कर सवाल करना है वासे, क्यों? एक मुक्का मार के 32 दान निकाल देती हैं। जी नबील साहब, क्या हाल है आपके? आप बताइए। पहले तो मेरा आपसे गिला है, क्योंकि आप आखिरी बार जब मुझे मिले थे तो आप एक बड़ी दीदा ज़ेब जैकेट पहन कर आए थे, जिसके बाद मैंने आज मुझसे उसका इंतकाम लिया। इंतकाम नहीं लिया, मैंने गलती से बहुत अलमारी में से पीछे से जैकेट खींच के निकाली थी और मैंने पहनी, और आज आप इस तरह की ड्रेसिंग करके आ गए। नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जो आपने ये कॉम्बिनेशन जो है ना जी, जोगर कितने तोते होंगे ना सर, बड़ा मजा आना है। और कुछ नहीं, अभी बीच बीच में क्यों दूंगा। बहुत नवाजिश आपकी। नदा, आपके क्या हाल हैं? बस ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आप कनाडा में आपकी पैदाइश हुई? जी जी। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कहीं से स्लिप होते 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 इवेंचुअली पाकिस्तान वापस पहुंच गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बीच में आप पढ़ने के लिए लंदन भी गई थी? जी जी। लंदन पढ़ी और उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप जो था, इवेंचुअली यू लैंडेड अप इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। वाज दिस अ प्लान ऑलवेज फॉर यू? नो जी, बस आई जस्ट लैंडेड माय सेल्फ इन पाकिस्तान शादी के बाद, और इधर आई बीन सेटल्ड हैप्पीली सिंस। और आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी थी? जी जी। आई रेड इंग्लिश एट किंग्स कॉलेज, और साथ मैंने अरबिक भी पढ़ी हुई है, और आई डिड अ लॉ डिप्लोमा शॉर्टली आफ्टर, और पाकिस्तान आके भी इधर भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की थी। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने शादी क्यों की? गुड पॉइंट। सर, अच्छे बुरे वक्त का पता थोड़ा। और मैं देख रहा हूँ उसका रंग ना पीला सा पड़ गया। पता क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि भाई को पता चला एक तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, ऊपर से बॉक्सर भी है। नदा, मुझे बताएं कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा, जरा इसको एक्सप्लेन करें, क्या होती है एग्जैक्टली डिग्री? लिंग्विस्टिक्स आपका एक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है जी। सो उसमें आप ये देखते हैं कि जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं वो किस तरह लैंग्वेजेस को स्वैप करके कोड स्विचिंग करते हैं, और इस तरह आप अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस की, फ़र्क इनका सिंटैक्स किस तरह होता है, इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह होता है। जैसा उर्दू के भी सिंटैक्स फ़र्क होता है, इंग्लिश का भी, जर्मन का भी, बट एक पैटर्न एक मुसलसल होता है।
आपका बॉडी लैंग्वेज पे एक तरह की कम्युनिकेशन होता है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज वेल। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और ये सब के दरमियान में ये बॉक्सिंग कहाँ से आई है? मुझे पहले बड़ा शौक था स्पोर्ट्स वगैरह करने की, तो शुरू एक्चुअली मैं फुटबॉल खेलती थी फॉर द यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल खेलती थी? जी जी जी। ठुड्डे तो सीधा मुक्के थे आ गए। तो बॉक्सिंग तो मैंने शुरू की थी एज अ फॉर्म ऑफ फिटनेस, ताकि मेरा फुटबॉल गेम ज़रा इम्प्रूव हो जाए। और अचानक से तो आई क्वाइट एंजॉयड द स्पोर्ट, तो उसमें फिर एमेचर बॉक्सिंग क्लब के मैं एक आई जॉइंड, और उसके थ्रू मैं लड़कियों को भी ट्रेन करती थी, क्वालिफ़िकेशन भी ली थी। और जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे एक फ़ुर्सत मिला था दोबारा प्रैक्टिस करना। मैंने फिर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीत की। तो मुझे बहुत शौक़ है और बड़ा मेरा वो ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए नेशनल्स में और इंटरनेशनल गेम पे अगर लेके जा सकें तो बड़ा फ़ख्र वाली बात है। कभी आपकी बॉक्सिंग का मैच चल रहा हो तो उस अगली बंदी ने आपको बहुत मारा हो जी, तो गुस्से से तुसी होते दंदी वाड़ती हो? नहीं, ऐसा तो अभी हुआ नहीं। आप बच्चों वाली लड़ाई करा रहे हो भाई। चलो बाल खींचने तक तो समझ आता है, खवातीन बाल खींच देती हैं। ये लग रहा है दूसरी क्लास की लड़ाई हो रही है। दंदी बाड़ नहीं, वो अगला बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो बाल वाल और पैर रख देता है। हेड गार्ड पहने जाते हैं। हेड गार्ड पहना होता है उन्होंने, और जब मुक्का आपको मारने का मार्जिन मौजूद है तो आप फिर क्यों ये दंदी बंदी पे जाएंगे? ऑफ कोर्स एंगर गेम है एक बड़ा, उसमें बहुत इंटीग्रल पार्ट है एग्रेशन का। ऐसे ही बिल्कुल है। हैज देयर बीन अ पॉइंट जहां पे आप जरा थोड़ा लूज कर गई हो कूल अपना? एब्सोल्युटली। इसलिए आपके जो कोचेस होते हैं दे ऑब्वियसली आपको पॉइंट स्कोरिंग का ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस होता है, मगर ऑब्वियसली वो आपको कोचेस सिखाते भी है कि अगर आपने मतलब कम्पीट करना तो थोड़ा अग्रेशन दिखाना होता है आपके अपोनेंट। सो कभी आपने पीछे से अगर आपने लगाना मतलब इधर इनका कंट्रोल सेंटर इधर ही होता है ना आपके अपोनेंट्स की, तो वो थोड़ा सा वो हिल जाते। तो आपका एक स्ट्रैटेजी वगैरह आपको प्लान करना होता है व्हाइल यू आर प्लेइंग और एनी स्पोर्ट। तो ये जो आप प्रैक्टिस करती हैं अपनी बॉक्सिंग की, ये आप सिर्फ सैंडबैग पे ही करती हैं या शौहर भी काम आते हैं इसमें? वैसे गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली अपने शौहर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी, बट ये तो बर्तन नहीं धोंदे। तो अच्छा, प्रैक्टिस करती हैं आप? कभी उसको भी शौक है फिटनेस का और बॉक्सिंग मगर का इतना नहीं होगा आई एम श्योर। वो जब से हमारा एक टक्कर होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद तो नहीं। अच्छा, टकरे टुकरे ही मार देती हैं आप बीच में? फ्लो में अगर आ रही हो तो लगा देती हैं? अच्छा। इन्होंने खामंद ने मुक्का मारा, बेहोश हो गए थे। उन्होंने कह रहे को बेबी मैं मजाक कर रही थी। मगर वो तो बेचारे हो गए ना जो उनके साथ हो। आपको कभी कोई ऐसा शौक रहा है? नहीं जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही नहीं है मुक्केबाजी का। नहीं, मगर कभी होता है ना, कोई इंसान जिम शिम चला जाए जरा देखता है। नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होता था, वो तो लड़ाई होती थी तो उसमें पहला काम हमारा ही होता था कि टक्कर मार देना। मैक्सिमम स्टार्ट ही टक्कर। टकरे टुकरे मार लेते थे आप? बस थोड़ी सी ऐसे ही, क्योंकि वो शुरू में ऐसे ही था कि वो एक तो मैं लेफ्टी हूँ तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि लड़ाई में राइट से आएगा। हाँ। तो लेफ्ट से आता था। तो इसका भी एडवांटेज मिलता है आपको अगर आप लेफ्ट। अनएक्सपेक्टेड। सही कह रहे हैं। अच्छा, आप लेफ्टी है या राइट हैंडेड है? राइट ही। ओके, आप तो ठीक है, आपको तो पता है कि जहाँ से आना है वहीं से आता है हमेशा। हाँ, एग्जैक्टली। मगर आपको कभी इस किस्म का शौक नहीं? बाय द वे, आपकी मुलाकात कभी हुई है इनसे? अभी ये 10 मिनट पहले। अभी हुई है। अभी हुई है? उससे पहले आपने इनका कभी टेलीविजन पे इनको देखा है? Obviously yes. हैव यू सीन हिज प्ले बुलबुले? I have seen snippets of it. अभी तो obviously ट्रेनिंग के बीच में और बच्चों के बीच में और शौहर और बर्तन के अच्छा, बीच नहीं, ये में। तब से ड्रामा कर रहे हैं जब आप भी बच्ची होंगी। 14 साल हो चुके हुए हैं इनके प्ले है जो बुलबुले, और वो लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम बन चुका है पाकिस्तान की तारीख का। आप सोच लीजिए कि कब से बुलबुले कर रहे हैं। जब पहला एटमी धमाका हमने किया तब भी उन्होंने बुलबुले का एपिसोड शूट किया था। उसके बाद से कितनी हुकूमतें आई गई, कितने लोग आए गए। आप अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे लगता है क्लास कर रहे हैं अभी। मैं तो सर लॉन्जिविटी बता रहा हूँ नबील भाई, कब माशाल्लाह कब। यार ये जैकेट पे नहीं थे, आपने गौर किया? 14 साल माशाल्लाह। यार अल्हम्दुलिल्लाह 700 एपिसोड प्लस कुछ हो चुके हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। तो भाई अजीब बचकाना सवाल है, लेकिन आज भी जब एपिसोड शूट करने जाते हैं तो वही जज्बा कैसे होता है, या फिर एक ऑटो पायलट लग चुका हो? नहीं नहीं यार, बहुत, मैं आपको बताऊं वासे, वो लगता नहीं है शायद इस तरह, लेकिन बड़ी शदीद एफर्ट। आज भी उतनी ही एफर्ट है जितना पहले एपिसोड में थी, कि हम 3 लोग बैठ के अपने एपिसोड को पहले उसको 20-22 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर बन के। राइटर, माई सेल्फ एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राना रिजवान और सबा, हम लोग वो मिलके उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्या इस दफ़ा नेक्स्ट सिचुएशन क्या है,
उस सिचुएशन को 21-22 मिनट रिकॉर्ड करते हैं, देन वो राइटर जो है वो लिखती है। लेकिन नबील भाई आपका मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई हैं। आपने हर मरतबा वादा किया कि बुलबुले में कोई 2-3 एपिसोड, तो क्या वजह क्या है? मैं ताड़ी गड्डी ते लकीरां मारतियां ने, ताड़ी जराबां चुक के लै गया, मैंने दसो वजह की? कमेटी खा गए थोड़ी, मैं क्यों नहीं आ रहा बुलबुले में? इसीलिए 14 साल चल भी तो गए। नहीं, आप एनी टाइम आप कराची आते नहीं है ना यार। मैं ताड़े नाल ही जा रहा हूं, तुसी हामी ते भरो। वासे तो कहीं भी मिल जाएंगे, नबील कभी कभी मिलेगा। ओहो नहीं सर, अब तुमने जज्बाती कर दिया तो डन है। डन, पाइन वेख लेना। बैग तैयार करो। बैग मैं तैयार है सर। मैं बैग तो गाड़ी में पड़ा होता है, इनकी कोई ले जाने वाला नहीं बन रहा। हाँ, तुसी रोटी भी ना देना, मैं आटा भी ना रख लांग बोरी है। आपको वैसे इतना कुछ आप कर चुकी हुई हैं, लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ ली आपने, फुटबॉल भी खेल ली, फिर आप इस तरफ भी आ गई हुई हैं, अब आप पावर लिफ्टिंग और पता नहीं मैंने देखा वही बहुत सी चीज़ें कर रही होती हैं। जी जी। ये आपको फिटनेस का भी शौक कनाडा से ही चल रहा है? नहीं, बस वैसे आई सपोज मेरे जो भाई हैं और जो वालिद साहब है वो भी स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन से पहले से। इवेंचुअली आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। इंटरेस्ट तो एक अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ एक कमिटमेंट भी बहुत चाहिए होती है। जी, कमिटमेंट तो ऑब्वियसली विद एनी स्पोर्ट तो आपको डिसिप्लिन वगैरह चाहिए होता है, और स्पोर्ट के बगैर, जिम के बगैर तो यू नीड दैट कमिटमेंट टू समथिंग। सो एंड कितना टाइम लगाती हैं जिम में? वर्कआउट आपका कितना एक होता है अरसे का? an hour and a half। इतना ज़्यादा, मतलब ये है कि 5 days a week I train और 1.5 hours। उन्होंने जिम करना, उन्होंने कहा ताड़े को जाके पहले सफाई भी करनी होंगी। 2 घंटे लग जाने सर। और ये क्या सिर्फ आप कार्डियो भी इसमें होता है या सिर्फ आप? नहीं जी, मैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी, पैड वर्क भी डालती हूँ, और साथ मेरे फ़र्क सेशन होते हैं फ़र्क चीज़ों के निस्बत। सो बॉक्सिंग का 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है जो आप वेट्स वगैरह करते हो, एक आपका बैक वर्क होता है, और एक आपका वो स्किल्स होते हैं जब आप पैड वर्क करते हैं या आप स्पारिंग करते हैं। लेकिन आपका जब मैच तो में तो बॉक्सिंग करती हैं, वैसे मोहल्ले में कभी लड़ाई हुई तो बॉक्सिंग? बेटे कनाडा में मोहल्ला नहीं होता। फिर तुसी कभी गए नहीं? कनाडा में तो मोहल्ले होते हैं सर, खुले खुले मोहल्ले, लेकिन आप गए नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि आप छत में नहीं सो सकते, बस ये एक टेक्निकल मसला होता है। मगर वैसे फील्ड में आने से पहले होती थी कभी लड़ाई वगैरह? नहीं, as such नहीं। नहीं, as such नहीं, मगर कुछ सच हल्की सी हुई है लगता है। नहीं, obviously टेम्पर तो है मेरी। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आप मौका खाने की पूरी कोशिश कर। मगर अच्छा, कुछ पहले हुआ है यानी कैसा कोई? आपने कहा कि एक एंगर तो है। नहीं, एंगर इशू तो है, बट जब से मैंने बॉक्सिंग शुरू किया वैसे वो कंटेन हो गई है। जी सर, शादीशुदा हर मर्द अपनी बीवी से डरने का दावा करता है, ये असल में भी डरते हैं कि सिर्फ डायलॉग की हद तक महदूद है? ड्रामे में आप खूबसूरत है बहुत। नहीं, मैं वही ना, मैं तो आपके मुंह चेक कर रहा हूँ। सर देखिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, और खासकर अगर बीवी बॉक्सर हो तो फिर तो उनको तो डरना चाहिए। लेकिन वैसे भी मैं समझता हूँ कि अच्छी जिंदगी के लिए यही है कि आप थोड़ा सा बीवी से डरते रहें। आप पोइट्री भी बहुत अच्छी करते हैं, अपना कोई फेवरेट शेर सुना दें प्लीज। मुझे अच्छी बात लगी कि उन्होंने बीवी से डरने के सवाल के साथ पोइट्री का जिक्र किया। आज सारे सवाल इकट्ठे कर लिए, प्रोग्राम छड़न तो नहीं लगे? जी सर, कोई शायरी आप अपनी कुछ सुनाना चाहें? जी, मेरी अपनी जाती तो नहीं है, खावर भाई की चुराता हूँ मैं अक्सर। खावर भाई को बड़ा गिला होता था। अयूब खावर साहब की? जी, अयूब खावर साहब। बड़ी तूफानी शायरी है उन्होंने जी। ओए होए होए, आम बंदा तो समझ ही नहीं सकता। तजस्सुम के तराजू में मैं पगंदमंग कर गया। पगंदमंग क्या कर गया? ओ शायरां दे आतंकवादी होए ने अयूब खावर साहब, समझ ही नहीं आती किहड़ी ज़ेर किहड़ी ज़बर। नहीं, वो मुझे याद आ गया। खावर भाई जब मैं शुरू किया, स्टार्ट मैंने काम उनसे किया था 91 में। पहले उन्होंने मुझे चांस दिया था लाहौर टीवी से। तो एक दिन मुझे कहते, यार बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मैं अपने शेर सुनाता हूँ तो वो कहते हैं कि नबील ने सुना दिया। मैंने कहा तय कर लेते हैं, आपने कहाँ सुनाने हैं, मैंने कहाँ सुना। जगह कौन कौन सी है? उनका एक कथा है कि अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, अब किसी बात पे क्या उससे खफा होना है, जिंदगी भर के लिए जिससे जुदा होना है, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की महराबों में, यानी दिल, तुमसे बिछड़े हैं तो अब सीने की महराबों में कौन देखेगा जो एक हश्र बपा होना है। हाय हाय हाय। वेलकम बैक टू गपशप। नदा, ये बताएं, अदर देन बॉक्सिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू? I love to cook,
तो आई डिड culinary intensive courses in LA और हम इंटेंसिव कोर्सेज ये क्या होते हैं जी? वो आपका नॉन स्टॉप आपका सेशंस चलते हैं और मैंने जो है प्लांट बेस्ड मैंने स्पेशलाइज किया है। ये भी यानी कि रह गया था लॉ, सॉकर, बॉक्सिंग और बीच में आपने ये इंटेंसिव culinary कोर्सेज भी कर छोड़े हैं। जी जी जी। कोई 2-3 चीजें जो रह गई हो आप वो बताएंगे? इकट्ठी बता दे। हाँ, एक ही बार बता दें, मैं बार बार क्या पूछूंगा। अब बस सब हेल्थ एंड वेलनेस जो है ना उसमें इतनी इंटरेस्ट है हमारी, मतलब स्पोर्ट्स के अलावा आपका फिटनेस के अलावा और खाने पीने का ऑब्वियसली ऑल गोज हैंड इन हैंड, तो वो इकट्ठे एक कैटेगरी आई वुड सजेस्ट कि वो। वैसे आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, जैसे आप मुझे कोई बताएं क्या करना चाहिए ताकि मैं फिट हो जाऊं। मैं चाहता हूं मेरा भी तकरीबन 75 kg वेट हो जाए। अभी कितना है? सर 85 है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, अगर 2-4 दिन का खाना छोड़ दो तो आ जाएगा 75। जी कोई बताएंगे आपको? आप अपना कैलोरी डिफिशिएंट में लेके आए अपना खाना। नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ, कहाँ से ले आऊँ मैं? कैलोरी डिफिशिएंट तो ये क्या होता क्या है थोड़ा सा? दादा इनको बताइए आप क्या कह रही हैं आसान लफ्जों में। कैलोरी डिफिशिएंट की मतलब ये है कि आप जितने आप कैलोरीज खाते हो ना, आप जितना एक्सरसाइज करते हो यू शुड बी बर्निंग मोर कैलोरीज रादर देन जो आप कंज्यूम करते हैं। आपको समझ आई कुछ? हाँ, वो कह रहे हैं कि जितना खाना वो आपकी कैलोरीज उतनी बर्न भी होनी चाहिए। हाँ तो आप बर्न भी करिए। और मेरी धर्म भर्म हो गई है, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं। जी नदार, आपने अपनी बॉक्सिंग के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग सेशंस भी लिए हैं, तो एक हफ्ते में कितने ट्रेनिंग सेशंस इंपॉर्टेंट हैं? एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस पर वीक बॉक्सिंग के। उसके अलावा एवरीडे जिम वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। अभी कभी आप बॉक्सिंग कर रही हो, आपकी फाइट चल रही हो, तो उस लड़की ने आपको बहुत मारा हो तो तुसी उन्होंने क्या बोले थे, खलो मैं अपने अब्बू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत पड़ती होगी आपको, वैसे आप खुद ही संभाल लेती अपने। बदला शदला लेती हैं। खुद ही संभाल। सर मैं एक वैसे सवाल में पूछ रहा हूँ कि जो बॉक्सिंग करता है उनके नाक की हड्डी नहीं होती, ये सच बात है कि एम गल्ला बड़ियां ने? सच बात है, हमारा कार्टिलेज होती है हड्डी के बजाय। कार्टिलेज। अच्छा, वो क्यों होता है? जितना बेबस पिया को मैं देख रहा हूँ आज। बता दीजिए इनको। उन्होंने भी नहीं पता। अच्छा, वो कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई आपका बॉक्सिंग से मुतालिक सवाल? नहीं, वो कहते दांत भी नकली होते हैं, वो इस तरह का। नहीं, आपको गमशील तो पहनना ही पड़ता है ना। और वैसे डू द ब्रूजेस स्टे लाइक डिस्पाइट ऑल द कवर्स दैट यू गाइस आर वेयरिंग? यस एब्सोल्युटली। अब जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं स्पारिंग करती थी तो अक्सर आपका एक ब्लैक आई, आपका स्वोलन नाक वगैरह ये बहुत कॉमन होता है। इट्स अ वेरी वायलेंट स्पोर्ट, तो अनलेस आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है ना सही तरह, तो इट्स नॉट समथिंग आई वुड रेकमेंड फॉर एवरीबॉडी। और इसलिए आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं ताकि अगर किसी का मतलब मुक्का लगे भी यू हैव टू बी एबल टू सस्टेन इट। तो इसलिए हम नेक एक्सरसाइजेज भी करते हैं और हम अपना डॉजिंग और इस तरह का हम बड़ा फोकस करते हैं। तो यानी कि जिस दिन लड़ाई होती है आपकी, ये फाइट होती है, उसके बाद आप यानी कि ये सब ब्रूजेस के साथ घर लौटती हैं? होते हैं, पर ऑब्वियसली जब आपके स्पारिंग होती है आपका वो कंडीशंस इस तरह आप वो करते हैं कि दे वुडंट पुट यू इन द रिंग अनलेस कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये बंदा अपने आप को मतलब सस्टेन कर सकता है। मगर फिर भी एक चलती लड़ाई नहीं, के वो अंदर तो भी है, बट हर स्पोर्ट के साथ अपना ये रिस्क तो होता है अटैच। ऐसा रिस्क नहीं होता ना था, ये तो बिल्कुल ही एक। अब देखिए फुटबॉल में कंकशंस वगैरह भी लोगों को मगर वो होता है। बहुत रेयरली है, मगर एक क्रिकेट में बॉल का लगना बहुत बॉल का लगना, मगर इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो मकसद ही अगले का आपको हिट करना है ना हर तरीके से। मुंह नाक से जाना है, मुंह नाक से जाना वाली बात है। तो आपके हस्बैंड भी कोई इस किस्म का शौक रखते हैं? इसी स्पोर्ट इसी फील्ड में नहीं स्पेसिफिकली, बट वैसे लाइक जैसे शौक है मतलब। वैसे तो है, मगर ये वाला कोई शौक नहीं उनको, ये मारने मुरने का और मार खाने का कोई नहीं। मार खाने का नहीं, मतलब हम आपको मार रहे हैं, अगला भी एक मार सकता है, 10 आप मारेंगे। उसको ट्रेनिंग का काफी शौक है। उसका जो छोटा भाई है वो रेसलिंग भी करता है, मार्शल आर्ट्स की एक इंटरेस्ट है उसके अटैच्ड में। आपका ना एक फ्लो बन जाता है आपका। तो कभी ऐसा होता है कि आप जब घर आती हो वापस फाइट के बाद और इस तरह कोई हुई भी है, स्वेलिंग ब्रूजेस वगैरह हुए हुए हैं, ब्लैक आई, तो वो आपको कहें मैंने मना तो किया इतनी बार तुम्हें, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आती? नहीं, वो तो दोस्तों फोन कर देंगे ऐसे बदला लैन चले। अल्लाह की शुक्र एनी मतलब आफ्टर एनी फाइट मुझे तो इतना सच इतनी इंजरी नहीं हुई। जितनी इंजरीज हुई हैं मेरे तो ज़्यादा स्पारिंग के रिलेटेड हुए हैं। लेकिन मैं एक नबील भाई से बात करना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से कि भाईजान आप ड्रामे जैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? आप फिल्मों में आपने काम भी किया है तो आपको करनी भी चाहिए, उनते माशाल्लाह पैसे भी ठीक है। पैसे वाली गल किने गई। देखो यार, फिल्म जो है ना वो पूरी एक रॉकेट साइंस है, और हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि फ़िल्म पढ़ी होना बड़ा ज़रूरी है फिल्म बनाने के लिए, और उसमें भी फिर एक चांस है
कि आप अच्छी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो वो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस के हवाले से अभी हमारे यहाँ फिल्म, हमारे पास मेरा ख्याल है टोटल स्क्रीन 120 या 25 और 120-25 स्क्रीन में आप पैसे कवर ही नहीं कर सकते सर। नहीं, जैसे माशाल्लाह बाहर भी अब तो लगती है। हाँ, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको अभी उस लेवल, जैसे अभी मौला जट थी उसने किया है एक बिजनेस, अदरवाइज तो और कोई मूवी बाहर तो मेरा ख्याल है ब्रेक इवन ही करती हैं, वो लगता है आपको कि शायद अर्न कर रही है। उसमें जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, ये जवानी फिर नहीं आनी, उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस किया है। तुसी कोशिश करो। चले मैं आप कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, पहले तुसी वो बुलबुले वाली गल ना भूलना, बाकी खैर फिल्म करो ना करो बुलबुले वाली गल याद रखना। हाँ नहीं वो डन रोज मैसेज तुहानू आएगा दुआवां दा, वो समय ना वही चक्कर है। वैसे इस तरह के बहुत से आते रहते हैं, आपको रिक्वेस्ट आती हैं? हाँ नहीं वो मसला नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि अगर आप नए, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस दें, और अगर कोई किसी में टैलेंट है तो वो नजर नहीं, काफी लोगों को आपने ऐसे को भी चांस दिया, उनसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। जैसा कि महमूद असलम साहब की बात करना चाह रहा हूँ। गुजाम खली खली खली। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी, كيف الحال؟ اجلس اجلس ما في مشكلة। भाई वो उठते नहीं ऐसे इजले से यार खुश क्यों है इतना? भाई खुश इस वास्ते है कि काम इसका काफी बेहतर हो गया, बड़ा परेशान रहा पिछले दिनों पे। कलिम कलिम कलिम। أنا أعطيت في الباكستان أنا متعب جدا। कहते जब पाकिस्तान से आया ना जी, एक गल बड़ी परेशान कर दी। क्या? يا صديق لا يتوقفون في الإشارة عندما يتوقفون मुतसव्विलून माफी वक़्फ़। कहता भी इशारियां दे उत्ते ना जी अक्सर मैं देखा भी लोग रुकते ही नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी करते ने। फिर मैं दसिया मैं कि जे असी इशारे ते साह लईए ना ते फकीर नहीं साह लैण देंदे। वाहिद जी सवी सवी किताब वादर मोया बात कभी इधर इशारा है हबीबी। कहते ने जिवें गड्डी रुकदी है ते फौरन उत्ते पानी सुट के शीशे ते साफ करन लग पैंदे ने। फिर जाहिर है मैनू तरस आउंदा। ايوه واحد نفر يجي هو صبي كده يا لا تنبو يا بوتشي دبي ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। يا براج هذا مقيايني يا चौधरी انت عارف كم حيه كبيره حق الليموزين। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ। ايوه وقت الاشاره قصيرا جدا। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ايوه ايش هذا يا حبيبي؟ واحد يوم انا اشوف هذا كل متسولين مغادرا 5000 रुपया وكنت سعيدا جدا। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। بس كل ايام انا اشوف هذا سيار اشاره ما في سيئه। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। क्यों? ايوه هذا اشاره ما في كويس। हाँ कहना भी उत्थे इशारा बिल्कुल खराब सी। ओके ايوه انا اسوي 5000 रुपया لم ياخذها। कहना मैं उन्होंने 5-5 हज़ार देने को उन्होंने ले ही नहीं। انا فكرت هو انا اكلم يا وراج। मैंने कहना बड़ी फिक्र हुई, फिर मैं बड़ायच ने पूछा। ايوه انا اكلم يا وراج هذا نحن في الكويت कहना असि किधर कुवैत ही तो नहीं फिर रहे, ايوه फकीर पैसे नहीं ले रहे। डॉलर लम युस्बह रखीसा। कहना भी डॉलर तो नहीं किधर बहुत ही थल्ले आ गया, इन्होंने पैसे का एहसास ही नहीं। الرخاء في الخشحالي। कहना किधर खुशहाली तो नहीं आ गई, फकीर भी पैसे नहीं फड़न रहे। ايوه يقولون هو كلم يا شيخ انت رئيس الكبير المدير ما يبغى فلوس بس سوي واحد شيء। हाँ कहते ने फिर फकीरा ने मैंने कहा कि या शेख सानू पैसों की लोड़ नहीं, साडा बस एक काम कर दे। क्या? ايوه سوي اصلاحيه الاشاره। कहते भी इशारा ठीक करवा दे। انا اسوي اشاره سوف تكون حره। कहता भी साडा कारोबार तबाह हो गया जब दा इशारा खराब होया। फिर उन्होंने मैं इशारा ठीक करवा के करवा दिया इन्होंने? हाँ ايوه سوي اشاره। उन्होंने काम ठीक हो गया, सखी आदमी ना सर। आई नो। ايوه سوف تكون حره। हाँ कहता सौफ तकून हुर्रतन। मेरा ख्याल है जैकेट तो सौदा कर रहे हैं। बदला ले रहे ने। لا لا उन्होंने क्या इशारा ठीक करा तेरा लंगड़ा टपड़ा फ्री कर दिया। अच्छा मेरे पास मेहमान बैठे हुए हैं, नबील साहब, ही इज एन एक्टर। ايوه बुलबुले। انا عارف। या कहता मैं जानना, मैं देखा हुआ ना। अच्छा आपने भी बुलबुले देखा हुआ है? انا मालूम बुलबुले। वहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी बुलबुले? नहीं वो मैं तर्जमा कर करके दसना फिर। والله انا احبه والله। हाँ هذا واحد كاركتر والله ما شاء الله। कहता भी एक कैरेक्टर ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ बड़ा ही अच्छा लगता। कौन सा? ماما
मोमो مومو मोमो هذا عارف. هذا كسونموكي. Yes. Dada, you used to live in Saudi as well. Yes, absolutely. So you know a little bit of Arabic? ايوه احكي على عربية شوي. انت معلوم عربي؟ ايوه ما شاء الله ما شاء और الله. वो परेशान है ये कहाँ की बोल रहे हैं अच्छा तो फिर आप अरबी में करें ना बात उनसे. انت معلوم عربي؟ ايوه شوي. ما شاء الله. كم سنة انت شغل في سعودية؟ انا اسكن في جدة. اوه ما شاء الله. جدة. अच्छा आप तो बड़ी प्रॉपर अरेबिक बोलती हैं. आप कितना टाइम रही हैं सऊदीया? Till the age 16 तक. फिर उसके बाद मैं लंदन चली गई थी. नहीं एज 16 कहाँ से लेके 16 तक? कनाडा तो मैं पैदा हुई थी. उसके बाद हमारी फैमिली जो है ना 11 साल के बाद हम लोग सऊदी मूव हो गए थे और माशाल्लाह से माय पेरेंट्स आर स्टिल देयर. And you are completely fluent with the Arabic? Not entirely fluent obviously. मगर आपको समझ आ जाती है और आप आगे से बोल भी लेती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. सर वैसे मेरा नाम है निदा लड़कियों का. ये नदा का क्या मतलब है? नदा एक्चुअली मेरा नाम जो है ना इट्स एन अरबिक नेम. नदा. नदा आवाज को मेरे ख्याल कहते हैं ना, आवाज देना. निदा इज आवाज उर्दू में और नदा का मतलब है सुबह की शबनम अरबी में. अच्छा ओए होए अरबी में सुबह की शबनम. मैं जी रात का नदीम. देख रहे हो कैसा फ्रेश फेस है आज. बहुत फ्रेश है. 24 घंटे की छुट्टी करके आया. 24 घंटे? कल 24 घंटे छुट्टी ते रहा थोड़ा बिरा. वो कैसे? ਉਹ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. 24 ਘੰਟੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ. ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ. ओके. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪ ਛਪ ਲਾਣੇ ਆ. ठीक है. ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ. हाँ मैं क्या कैसा लग रहे हैं? हाँ. कहती पाकिस्तान की मईशत की तरह कमजोर. यार मैनू गल याद आई. मैं क्या यार गल सुन. हाँ. गल तेरी वड्डी हैगी है. हाँ. मैं तो यही सुनना शुरू किया कि पाकिस्तान के हालात नाजुक हैं, मईशत बड़ी कमजोर है, जमहूरियत पनप नहीं रही. हाँ. बैटिंग के हालात भी वही हैं. कहती आज छुट्टी करके ते बैठो जरा मैं थोड़े वास्ते ना वो बनानी जेडे पटाके मार के नहीं मकई जी उठदी पॉपकॉर्न. यस 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 यस. ओ बना के नाला ने मैंने जान करके दिते ने नाले चाह दा कप दिता है. ओके. ते बह गए. मैं कि आज गल करिए मैशत दे उत्ते. हाँ. मैं नाला ने जी उदे नाल गल्लां करन लग पिया ते अगों कोई हूं ना मैं करके गौर नाल वेख्या. फिर मैं ही करके वेख्या ते मैं गल्लां कर रहा ते ओ टीवी देख रही. ओ मैं क्या अल्लाह दी बंदी है मैं केड़ी गल कीती है समझ आई हो. हाँ. कहंदी की गल कीती है. मैं क्या तेन पता ही नहीं यार मैं की गल कीती है. ते मैं करके वेखे ते बुलबुले वेख रही. ओ मैं क्या अल्लाह दी बंदी है मैं गल कर रहा तू बुलबुले वेखी जानी है. हाँ. की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ जरा पहला एपिसोड देखो. 1 2 3 4 मैं क्या ये तो मुकदा ही नहीं चली जाता है. कितना अरसा हो गया है. कहती 14 साल हो गए ने बुलबुले चल रहे हैं और मैं कोई किस्त छड़ी नहीं. मैं क्या बिल्कुल तेरी गल बजा है तो ये तो चल रहा है. मैं क्या इस नाल पाकिस्तान की जमहूरीयत भी तो चल रही है. मैंने कहती कितने कितने चल रही है. कख भी नहीं चलती. एक हुकूमत आती खत्म हो जाती फिर हुकूमत आती खत्म हो जाती. तो मैं क्या पाकिस्तान की मईशत कहती वो भी नहीं चल रही. कोई हुकूमत नूं समझ नहीं आ रही भी किस तरह चलानी है. तो मैं क्या पाकिस्तान की बैटिंग कहती है पाकिस्तान की बैटिंग तो चाइना के खिडौने इको जे ने चलन चलन ना चलन ना चलन. ओ यार एडे अच्छे मेहमान बुलाना ते दसदा ही नहीं जी. माशाल्लाह सर जी कॉन्फिडेंस लेवल तुहाडा भी बड़ा हाई हैगा ते कॉन्फिडेंस लेवल वासे चौधरी साहब का बड़ा हाई हैगा. लेकिन पहली बारी तुहाडे सामने पीले पे यार जैकेट तो जबरदस्त लग रही जी. बहुत नहीं विकी. और मैं तो कहना बेल्ट ही करा लो. ओ नो यार बड़े बड़े मेहमान वैसे बुलाते हो. मैं हैरान हो गया कि मेरी बेटी ने इस पाकिस्तान का नाम दुनिया ते बड़ा रोशन किया है. जिस तरह
ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ एक तस्वीर यार मैं लेनी है यार बच्चे मेरे बड़े पसंद करते हैं भाई बात सुनिए उनके साथ तस्वीर लेनी है तो उनसे पूछना पड़ेगा ओके आई एम सॉरी अबाउट दैट भाई एडी उर्दू बोलण दी केड़ी लोड़ पै गई भी मेरे ते केड़ा गुरु पै जाना माशाल्लाह तुसी फोटो च और प्यारे हो यार करीबों देखना और हुंदा है मैं कहना ये वन सेल्फी प्लीज बिकॉज मेरे जेड़े बच्चे ने ना जी वो हल्के जे ओलंपिक है ने हल्के जे ओलंपिक है ने क्या मतलब मेरा बेटा भी वालीबॉल खेडदा ना जी ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਯਾਰ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਸਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਡਾਕੂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲਵੇ बड़ी गलत बात ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਉਹ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हमारा एक आर्टिस्ट है मुझे याद आ गया उन्होंने ऐसे किया हुआ था एक फ़ोन ऐसा रखा हुआ था जिस पे मैसेज मुश्किल से आता है तो वो आए तो उन्होंने पकड़ा दिया भाइयों को मोटरसाइकिल पे आए तो उस पे उन्होंने एक आधी चपेड़ मारी कि नया फ़ोन खरीद वेलकम बैक टू गपशप अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम नबील भाई कैसे हैं आप मैं मुनासिब हूँ तुम होगा जी भाई प्लीज नबील भाई मेरा नाम रहीम है मेरा आपसे सवाल है बुलबुले के जो बकरा ईद स्पेशल एपिसोड होते हैं मुझे ये बताइएगा उसमें आप 5000 का बकरा ले किधर से आते हैं पॉइंट सर देखे पॉइंट है ये बड़ा हाँ नहीं लेकिन 5000 का बकरा हमने कभी नहीं दिखाया सवाल ही पैदा नहीं होता कौन सा एपिसोड देख लिया वो आपने एपिसोड ढूंढ के इनको भी बताना है कौन सा था 5000 का बकरा कभी ना इनको मिल पाया ये जी क्वेश्चन जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन नबील सर से है कि जिस तरह आप ड्रामास में अक्सर लड़कियों के पीछे भागते हैं क्या रियल लाइफ में आपकी वाइफ भी आपको इस तरह लड़कियों के पीछे जान देती हैं बेटा अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना तो बीवी ऐसा करना देती है कहीं क्या हो गया ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ और वो ऐसी रस्सी है जो नजर नहीं आती कमाल है बिल्कुल जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ कैफ नबील सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपके शुरू से एपिसोड देखता रहा हूँ कि आपके एपिसोड में एंड पे आपके साथ फ्रॉड क्यों हो जाता है यार ये देखो कैसा अलमिया है कि हम कितना लुटते हैं बल्कि अब तो हम लुट लुट के ही तंग आ गए हैं हर एपिसोड कई कुछ एपिसोड में हम ये खुद ही कह देते हैं कि इस बार फिर लुट गए क्योंकि यार देखो सिटकॉम में होता क्या है आपको कोई ना कोई इस तरह की इवेंट क्रिएट करना पड़ता है जिसका फिर एक ड्रॉबैक होता है तो उसके अलावा गुजारा नहीं होता हमारी मजबूरी है कि किसी न किसी एपिसोड में हमें जो है वो ये दिखाना पड़ता है कि कोई ना कोई इनके साथ भंड हुआ है भजन वैसे माशाल्लाह आपने इतना काम किया इतना अच्छा ड्रामा लेकिन बुलबुले आपकी पहचान बन गया जहाँ भी सवाल होता है बुलबुले का होता होगा बाकी किसी ड्रामे का तो कम ही होता होगा हाँ नहीं अभी कुछ लोगों को धुआं भी उस तरह याद है अजैब खाना भी याद है डिपेंड करता है लेकिन क्योंकि अभी नई जनरेशन जो आप सोचो ना यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगर सोचूं 14 साल पहले जो बच्चा 5, 6, 7 साल का होगा वो अब एक जवान बच्चा है ना बिल्कुल तो उसकी मेमोरी में तो वो बुलबुले को देख के बड़ा हुआ है तो वो लगता है कि वो बुलबुले का मुझे लगता है वो ज्यादा है उस हवाले से कि बाकी काम और सच्ची बात यह है कि मैं सीरियस काम मैंने वैसे कम किया है अब मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बहुत अच्छा कोई स्क्रिप्ट ही नज़र नहीं आता मैंने अभी बीच में सिर्फ एक प्ले था सरेरा उसमें एक एपिसोड किया था मुझे अच्छा भी लगा था मज़ा भी आया था लेकिन बहुत अरसे बाद तो अब वो सीरियस की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई सीरियस अच्छा कैरेक्टर मिले तो उसमें परफॉर्म करूँ गुड जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज़ रेहान खान एंड माय क्वेश्चन ओनली फॉर नदा जी आप जानती हैं कि लड़कियां अपनी स्किन के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं तो कभी अचानक ऐसा हुआ कि आपको दूसरी जानिब से कुछ सुन पड़ा हो ऑब्वियसली वो डर तो आपको लगता है बट जब आप खेलते हैं ना आपको इतना पैशन और इतना आप इन द मोमेंट हो जाते हैं कि आई सपोज मैं तो खुद भूल जाती हूँ तो ऑब्वियसली आपका जो पर्पस होता है वो मकसद यही है कि नॉट टू गेट हिट आई यूज़ दैट फ्यूल माई पैशन एंड टू गेट थ्रू द फाइट ओके जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है लेकिन एक साइंटिफिक सी पोइट्री है अच्छा पोइट्री है जी हम भी थे मजबूर हालातों के उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया
हम भी थे मजबूर हालातों के, उसे भी उसके खुदा ने रोक लिया, और फिर हम करने वाले थे बेवफाई, फिर हमें न्यूटन के तीसरे लॉ ने रोक दिया। ये जो आपने सुनाया है ये आपने खुद किया तख्लीक? जी जी सर। आपके ऊपर कोई ऐसी चीज गुजरी थी? तकरीबन गुजर गई थी या गुजरने लगी थी? मतलब दरमियान में ही है। अच्छा, बीच में फंस गई थी? बीच में फंस गई थी। शेर बीच का ही लग रहा है। जी, क्वेश्चन। Hi Nada, my question is for you. Firstly, you are doing a commendable job for representing the females of Pakistan. So my question is regarding the misconceptions and the stereotyping regarding the females. So what would you suggest the females of Pakistan? Yeah, of course. I think it's important to break stereotypes and show people के जो भी आपके passion है, you should be ambitious to reach those targets. और बस यही है. I haven't let my gender stop me from achieving in the culinary field or for my sports, or the fact कि मेरे बच्चे भी हैं कि मैं अब ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ. So I haven't allowed any of those things to stop me from following my passion. वैसे भाई अगर ताड़ा कार्ड लेके जाइए तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा? डिपेंड करता है, अगर आप पीले वाले पंप पे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद महद है। मेरा सवाल नदा जी के लिए है कि नदा जी, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी फ़ाइट की हैं, आज तक कोई ऐसी फ़ाइट या ऐसा पंच जो बहुत यादगार रहा हो आपके लिए? वजह होवे कि मारिया होवे? मारिया हुए। फौरन आया। मेरे ख्याल से जब मैं लंदन में थी और मैं स्पारिंग करती थी, एक यूरोपियन चैम्पियन थी जिसमें से मैंने 2-3 राउंड स्पारिंग की थी, तो उसने मुझे ना स्टर्नम में एक मतलब सेकंड के लिए, एक लम्हा के लिए उसने जैब मारी, और मेरी जो सांस थी ना कुछ 10 से 20 सेकंड रुक गई थी। तो आई थिंक दैट्स द वन पंच जो मुझे आज तक याद है। और उसके बाद क्या हुआ था? बस यू रिकवर, हमारा वो मुसलसल स्पारिंग चलता रहा। सांस लेने की दोबारा आई और आप फिर दोबारा शुरू हो गए? ऑब्वियसली आप ब्रेक लेते हैं, फिर आप दोबारा शुरू। बल्कि आज कोदे कान च लगा भैना वो मौका हुन ना मारी मेरे। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम साइम भट्ट है। मेरा क्वेश्चन अदा मैम से है कि जब इन्होंने बॉक्सिंग की फील्ड ज्वाइन की तो इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि अपने अपोनेंट्स को ढूंढना, क्योंकि हमारी वेट क्लास में बहुत कम लड़कियां मतलब इस फील्ड में वो होते हैं, तो अक्सर ये होता था कि हमारा फाइट्स और एक्सपीरियंस वगैरह होता नहीं था क्योंकि अपोनेंट्स ही नहीं थे। लड़कियां इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो सबसे ज़्यादा चैलेंज आई थिंक यही था कि हमारा वी वुडंट हैव इनफ अपोनेंट्स टू स्पार विद और कम्पीट विद। तो यही बात। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, मेरा नाम हमाद भट्ट है। मैं आज आपके लिए सवाल कोई नहीं लेके आया, मेरा आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज लिया जी कि मेरे जितना पतला हो गया वो पूछ ले दो। मैं आपकी एज में इतना ही पतला था। जी, छोटा सा पुशअप चैलेंज, यू एंड मी 1-on-1 राइट नाउ। किसने कह दिया कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ? पुशअप मेरे तरफ से कैसर जो मर्जी आ जाए। आइए जी, तालियां कैसर के लिए, तालियां। पहले आप करें। अच्छा एक सेकंड पहले पुशअप बता दो भाई को क्या है। नहीं मुझे पता है। अच्छा पहले वो जो ऐसे करके, और जितने ये करेंगे उससे ज्यादा मैं करूंगा। चलो ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा इन्हों कहते ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। वो मेरे भी करी जा रहे हैं जी। आज मेनू ते अल्लाह ने हथ दे के बचा लिया। 48 49 50। वाह वाह वाह। 52 पुशअप्स। होए होए होए। बेटा मुल्क ਲਈ कुछ कर, तू की करने यार। मैं तो 6 करने ही थे, तुसी 1-1-2-2 बुला लेने सी। नहीं, मैं इसीलिए मैंने उसको 50 पे रोक दिया क्योंकि वो बहुत आगे चला गया था। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है भैया, हम तो यहाँ पे 10 के बाद ही मुसीबत पड़ जानी थी। नहीं, वेल डन शाबाश, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप बॉक्सिंग करती हैं,
अभी हम देखते हैं ये MMA फाइट्स भी होती हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये जो इस किस्म की स्पोर्ट्स है, इट्स अ लॉट ऑफ ब्लडी स्पोर्ट, ठीक है। इट कैन गेट वेरी एग्रेसिव, इट कैन गेट वेरी वायलेंट, स्पेशली MMA तो मुझे देख के। एक तरफ दुनिया के अंदर एक बहुत मूवमेंट चल रही है अबाउट एंटी वायलेंस, एंटी एग्रेशन, सेंसिटिव हों, यू नो, कंसिडरेट हों एंड ब्ला ब्ला, और दूसरी तरफ हम ऐसी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं जो कि इन आवर फेस इतनी एग्रेसिव हैं। आपको कुछ अजीब सा लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन? फॉर मी पर्सनली मैंने कभी एज सच इतना पर्सनल नहीं लिया ये। आई थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डिस्टिंग्विश करें कि जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो इट्स अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, और आप ऑब्वियसली वही गेम रूल्स के दौरान में आप एक गेम खेल रहे हो, यू आर फोकस्ड ऑन पॉइंट स्कोरिंग, आपका एक रिस्पेक्ट होता है आपके अपोनेंट के लिए, तो इट्स स्टिल अ स्पोर्ट। ऑब्वियसली ब्लडी तो होता है क्योंकि वो तो MMA तो बहुत ज़्यादा ही मतलब MMA आई थिंक जो है ना इज़ क्वाइट हैंड्स ऑन, आपका ग्रैपलिंग भी होता है उसमें, और आई सपोज दैट्स violent, but boxing is nonetheless. But at the end of the day, वो एक discipline होता है, और एक I suppose rivalry और competitiveness होता है उसमें। Human nature है Human nature ही है ना। आप कुत्तों की लड़ाई करा के लोग खुश होते हैं, मगर कभी देखे सोचे कितना वो नहीं, मगर उसके ऊपर बहुत सा अब तो उसमें लॉज भी बन चुके हुए हैं कि आप नहीं करा सकते। वो मुझे हमेशा ये एक मेरे जहन में कंफ्यूजन रहती है कि एक तरफ पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है इंसानियत और खून खराबा नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट, और उसके दरमियान में एक स्पोर्ट्स है जो कि इतनी आउट देयर खूनी किस्म की है, तो वो मुझे बड़ी एक अजीब सी होती है कि ये कैसे आजकल के दौर के अंदर इतना इसको करने वाले कर रहे होते हैं, लोग खेल रहे हैं और बड़ी स्पोर्ट बनती जा रही है। बट नबील भाई बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का, और फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी ज़बरदस्त काविश है आपकी और आपकी टीम की। जैसा आपने कहा कि जनरेशन्स हैं यहाँ पे, कितने ही बच्चे होंगे जो उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब आपका पहला एपिसोड चला था, और आज माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे ये डिबेट नहीं होती और ना इस पे कमेंट होता है, लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इस किस्म की बहुत छोटी छोटी काविशें होती हैं जो कि आपके जहन में कहीं पीछे बैठी होती हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। हम शायद उनकी सिग्निफिकेंस या उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते, हमें लगता है यार ये कौन सी बड़ी बात है, ज़िंदगी चल रही है ब्ला ब्ला, मगर ये छोटे छोटे कतरे होते हैं जो कि हमारे अपब्रिंगिंग के अंदर हमारे कल्चर को माइंड में रखते हुए हमारी फैमिलीज़ के साथ जो हम चीज़ें देख सकें, उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये आप लोगों को भी कुछ और साल बड़े होने के बाद रियलाइज़ होगा कि वो फ़लाँ प्रोग्राम जो आप देखते थे अपनी फैमिली के साथ बैठ के, उसकी कितनी रेलेवेंस आपकी ज़िंदगी में बन जाएगी आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। नदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कुछ मुक्के मारती रहें और आप जितने खूने खोल सकती हैं, जैसे लाहौरी ज़बान में कहते हैं, आप खोल दीजिए। बट बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।